तत्पश्चात जब राजा ने देखा कि उसकी पालकी अब भी पूर्ववत हिल रही है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा, अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूँ? तू मेरा अनादर कर रहा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी। इस अवज्ञा के लिए मैं अब तुझे मृत्यु के अधीक्षक यमराज के ही समान दंड दूंगा। मैं तेरा सही उपचार किए देता हूँ, जिससे तू होश में आ जाएगा और ठीक से काम करेगा। राजा रहुगण अपने आप को राजा समझने के कारण देहात्म बुद्धि से ग्रस्त था और भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमोगुणों से प्रभावित था। दंभ के कारण उसने जड़भरत को अशोभनीय वचनों से दुत्कारा। जड़भरत महान भक्त और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय धाम थे। यद्यपि राजा अपने आप को बड़ा विद्वान मानता था, किंतु वह ना तो भक्ति में सेवा में स्थित महान भक्त की अवस्था से और ना उसके गुणों से परिचित था। जड़ भरत तो साक्षात श्री भगवान के परम धाम थे और अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को सदैव धारण करते थे। वे सदैव प्राणियों के प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि को नहीं मानते थे। अतः वे मुस्काए और इस प्रकार बोले। इस श्लोक में देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति तथा जो देहात्म बुद्धि से परे है, ऐसे व्यक्ति के बीच का अंतर बताया गया है। देहात्म बुद्धि के कारण राजा रहुगण अपने आप को राजा मानता था और अनेक अवांछनीय शब्दों में जड़ भरत को फटकारा, किंतु स्वरूप सिद्ध जड़ भरत दिव्य पद प्राप्त होने के कारण तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, बल्कि वे मुस्कुराए और राजा रहुगण को उपदेश देने लगे। अत्यंत उन्नत वैष्णव सभी प्राणियों का मित्र होता है, अतः वह अपने शत्रुओं का भी मित्र रहता है। वास्तव में वह किसी को शत्रु नहीं समझता। सुहृदय सर्वदेही नाम कभी कभी वैष्णव ऊपर से अभक्त पर रोष प्रकट करता है, किंतु यह अभक्त के लिए लाभप्रद होता है। वैदिक साहित्य ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। एक बार श्री नारद मुनि कुबेर के दो पुत्रों नल कुबेर तथा मणिग्रीव पर क्रुद्ध हो गए और उन्हें वृक्ष बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। यह तो परम पद पर आसीन रहता है, अतः चाहे वह प्रसन्न हो या क्रुद्ध, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक दशा में वह अपना आशीर्वाद देता है। महान ब्राह्मण जरभरत ने कहा, हे राजन तथा वीर, आपने जो कुछ व्यंग्य में कहा है वह सचमुच ठीक है। ये मात्र उलाहना पूर्वक शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर तो वाहन ढोने वाला है। शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आपके कथनों में तनिक भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं पालकी का ढोने वाला नहीं हूँ, वह तो शरीर है। निसंदेह जैसा आपने संकेत किया है, पालकी ढोने में मैंने कोई श्रम नहीं किया है, क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक हूँ। आपने कहा है कि हृष्ट पुष्ट नहीं हूँ। ये शब्द उस व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुरूप है जो शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं जानता। शरीर मोटा या दुबला हो सकता है, किंतु कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, मैं ना तो मोटा हूं ना दुबला। अतः जब आप कहते हैं कि मैं हृष्ट पुष्ट नहीं हूं, तो आप सही हैं। और यदि इस यात्रा का बोझ तथा वहां तक जाने का मार्ग मेरे आपने होते तो मेरे लिए अनेक कठिनाइयां होती, किंतु इतना संबंध मुझसे नहीं, मेरी शरीर से है, अतः मुझे कोई कष्ट नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वह कभी शरीर के सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। यह भौतिक शरीर आत्मा से सर्वथा पृथक है और शरीर के सुख तथा दुख व्यर्थ हैं। तप साधना का उद्देश्य शरीर का आत्मा के अंतर एवं शरीर के सुख दुख से आत्मा जिस प्रकार से अप्रभावित रहता है, उसे पहचानना तथा समझना है। जड़ भारत वास्तव में आत्म साक्षात्कार के धरातल पर स्थित थे। वे देहात्म बुद्धि से सर्वथा परे थे। अतः उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि उनके शरीर के संबंध में कही गई उसकी विरोधी बातें
आत्मस्वरूप उन पर लागू नहीं होती। मोटापा, दुबलापन, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, भूख प्यास, भय, कलह, भौतिक सुख की कामना, बुढ़ापा, निद्रा, भौतिक पदार्थों में आसक्ति, क्रोध, शोक, मोह तथा देहा विभाग, ये सभी आत्मा के भौतिक आवरण के रूपांतर हैं। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वही इनसे प्रभावित होता है, किंतु मैं तो समस्त प्रकार की देहात्म बुद्धि से मुक्त हूँ। फलतः मैं ना तो मोटा हूँ, ना पतला, ना ही वह सब जो आपके मेरे संबंध में कहा है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, देह स्मृति ना ही यार, संसार बंधन कहाँ तार। जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है उसका इस शरीर से या शरीर के कर्मों से कोई संबंध नहीं रह जाता। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं है, अतः वह ना तो मोटा है ना पतला, तो उसे उच्च स्तर का आत्म साक्षात्कार होता है। किंतु जब वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता तो देहात्म बुद्धि उसे संसार में उलझा देती है। इस समय समूचा मानव समाज देहात्म बुद्धि के अधीन कार्यशील है। अतः शास्त्रों में इस युग के व्यक्तियों को द्विपद पशु कहा गया है। जो सभ्यता ऐसे पशुओं द्वारा संचालित हो, इसमें भला कोई कैसे सुखी रह सकता है। हमारा श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन पतित समाज को आत्मज्ञान के धरातल तक उठाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रत्येक प्राणी के लिए जड़ भरत की ही भांति तक्षण स्वरूप सिद्ध हो सकना संभव नहीं है। फिर भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जितने ही हम देहात्म बुद्धि से दूर रहेंगे उतने ही हम भक्ति में स्थिर होंगे और उतने ही अधिक शांत एवं सुखी हो सकेंगे। इस संबंध में श्रीला माधवाचार्य कहते हैं कि जो भौतिकता से जितना अधिक प्रभावित होते हैं उनमें इतनी ही अधिक देहात्म बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति विभिन्न शारीरिक लक्षणों के प्रति चिंतित रहते हैं, किंतु जो देहात्म भाव से मुक्त होता है वह भौतिकता में भी शरीर के बिना जीवित रहता है। हे राजन, आपने वृथा ही मुझ पर जीवित होने पर भी मृत्यु तुल्य होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा सर्वत्र है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अंत होता है। आपका यह सोचना कि मैं राजा तथा स्वामी हूँ और इस प्रकार आप द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पद अस्थायी हैं। आज आप राजा हैं और मैं आपका दास हूँ, किंतु कल स्थिति बदल सकती है और आप मेरे दास हो सकते हैं, मैं आपका स्वामी। ये नियति द्वारा उत्पन्न अस्थायी परिस्थितियां हैं। इस संसार में देहात्म बुद्धि ही सारे कष्टों का मूल कारण है। विशेष रूप से कलयुग में लोग इतने अशिक्षित हैं कि उनकी समझ में यह भी नहीं आ पाता कि यह शरीर प्रत्येक क्षण बदल रहा है और अनंतित परिवर्तित ही मृत्यु कहलाता है। जो इस जन्म में राजा है वही कर्मवश अगले जीवन में कुत्ता बन सकता है। आत्मा तो भौतिक प्रकृति की शक्ति से उत्पन्न गहरी निद्रा में मग्न रहता है। वह एक प्रकार की इस अवस्था से दूसरे प्रकार की अवस्था में रख दिया जाता है। बिना आत्म साक्षात्कार तथा ज्ञान के बद्ध जीवन चलता रहता है और मनुष्य अपने आप को झूठे ही राजा, दास, कुत्ता या बिल्ली कहलाने का दावा करता रहता है। ये परम अवस्था द्वारा लाए जाने वाले विभिन्न रूपांतर हैं। मनुष्य को इन अस्थायी देहात्म बुद्धि की कल्पनाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। वस्तुतः इस भौतिक संसार में कोई भी स्वामी नहीं है। कोई प्रत्येक प्राणी भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में है और स्वयं प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परम स्वामी है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं तथा अन्य सब उनके दास हैं। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही संसार के सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं।